तो मान लीजिए आपके पड़ोस में रहते हैं शर्मा जी। शर्मा जी की बेटी की है शादी परसों, और शर्मा जी को चाहिए अपनी बेटी की शादी में टिक्कियां बनाने के लिए 100 किलो आलू। आलू उन्हें कहीं से मिल नहीं रहे, तो वो आपके पास आए कि आप क्या आलू अरेंज कर सकते हो कहीं से। तो आपने दिमाग लगाया और सोचा कि हाँ, आलू तो मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो आपने शर्मा जी को बोला, मैं आलू आपको 100 किलो ला दूंगा, पर 50 रुपये पर किलो लगेंगे और आपको 5,000 रुपया मुझे देना पड़ेगा। शर्मा जी ने कहा ठीक है, ये लो 5,000 रुपया और मुझे आलू अब ला देना। तो आपने कहा कि शाम तक आपको आलू मिल जाओगे। आलू अब कहाँ से आएंगे? आपको पता है कि आपके एक दोस्त हैं गुप्ता जी, उनके गोदाम में 100 किलो आलू पड़े हैं। गुप्ता जी इस समय बेचेंगे तो नहीं, पर आपके दिमाग में आया आइडिया। आप गए गुप्ता जी के पास। आपने बोला, गुप्ता जी आपके पास है 100 किलो आलू, आप मुझे 8-10 दिन के लिए 100 किलो आलू उधार पे दे दो। मैं आलू लेके जाऊंगा, अपने पास रखूंगा, 10-12 दिन बाद आपको मैं 100 किलो आलू वापस कर दूंगा। और क्योंकि मैं उधार पे ले रहा हूं, आप मुझसे 1-2 रुपया किलो उसका एक तरह से किराया ले लीजिए। गुप्ता जी ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया बात है, आलू तो मेरे गोदाम में ऐसे ही पड़े हैं, अगर 1-2 रुपया किराया मिल गया तो कौन सी बुरी बात है। तो उन्होंने फटाफट आपको 100 किलो आलू दिए, आपने बोरियों में डाले, लोड किया और जाके शर्मा जी को डिलीवर कर दिए। शर्मा जी को आलू मिल गए। उन्होंने फिर अपनी बेटी की शादी में बनाई भर भर के टिक्कियां, खूब खाई लोगों ने टिक्कियां। शर्मा जी खुश। पर अब सवाल ये है कि आलू तो जो आप उधार पे लेके आए थे गुप्ता जी से, वो तो शर्मा जी की बेटी की शादी में लोग खा गए, और खा के अब तक तो निकाल भी चुके होंगे, तो अब वापस कहां से करोगे? तो अब आपके पास एक और खबर थी। खबर ये थी कि आपका एक और दोस्त है जोगिंदर सिंह, उसके खेतों में आलू की उपज है, और 10-12 दिन में वो आलू वहां से वो उखाड़ लेगा और वो आलू मार्केट में आने वाले हैं। तो 1,000-1,500 किलो आलू अगले 10-12 दिन में आपके शहर की मंडी में आने वाले हैं, जिसके कारण आलू का रेट बहुत ही कम हो जाएगा। तो आपने 10 दिन वेट किया। जैसा कि आपको पता था, आलू 10 दिन बाद मार्केट में आए। आलू अब मार्केट में बिक रहे हैं 10-15 रुपए किलो। तो आप बाजार गए, आपने 10 रुपए के हिसाब से 100 किलो आलू खरीदे, 1,000 रुपया आपका लगा। आपने वो आलू लोड किए और जाके आपने गुप्ता जी को वो आलू वापस कर दिए। साथ में जो 1-2 रुपया पर किलो के हिसाब से आपने किराया देना था, वो भी आपने गुप्ता जी को दे दिया। तो इस सारे में हुआ क्या? आपने वो आलू शर्मा जी को पहले बेच दिए जो आपके पास थे ही नहीं। बेचे कैसे? कहीं से उधार पे लेके। और क्यों बेचे? क्योंकि आपको पता था कि कुछ दिन बाद इतने आलू आने वाले हैं मार्केट में कि आलू का रेट बहुत सस्ता हो जाएगा, तो आप अगर आज उसे बेच दो तो आप सस्ते में कल को खरीद लोगे और पैसे कमा लोगे इससे। तो ये जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, कि वो चीज बेचनी जो आज आपके पास है ही नहीं। तो ये तो थी आलू की कहानी। पर यही होता है स्टॉक मार्केट में भी। हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप शेयर पहले खरीदें, उसे रखें और उसकी कीमत बढ़े और फिर आप उसे बेचो। बहुत बार खास करके ट्रेडर्स और जो थोड़े से ज्यादा स्टॉक में डील करते हैं, उनको ये पता होता है कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है, और इसमें पहले आप स्टॉक को बेच देते हो, क्योंकि आपको कुछ तो आपके अनुमान के हिसाब से ऐसा लगता है कि कुछ देर बाद इसका प्राइस गिर जाएगा, ये स्टॉक का। तो फिर उस समय आप वो स्टॉक खरीद लेते हो। इसका फायदा भी होता है मार्केट को। फायदा ये होता है कि जैसे आपने आलू के केस में देखा कि शॉर्ट सेलिंग के कारण शर्मा जी का काम चल गया, क्योंकि आप जुगाड़ू बंदे थे, आपने इधर उधर से आलू अरेंज कर दिए, आपने पैसे भी कमा लिए। आपने पैसे क्यों कमाए? क्योंकि आप जुगाड़ू थे और किसी के घर में आलू पड़े थे, उसको भी थोड़े बहुत पैसे मिल गए। तो शॉर्ट सेलिंग वैसे है तो बहुत अच्छी चीज, लेकिन कई बार लोग कुछ ज्यादा क्विक मनी बनाने के चक्कर में इसमें फंस भी जाते हैं। फंसेंगे कैसे? कि मान लीजिए जोगिंदर सिंह की फसल मार्केट में आई ही नहीं, या वो किसी और शहर की मंडी में जाके बेच गया, आपको आलू मिले ही नहीं। तो फिर तो आ जाएंगे ना गुप्ता जी आपके घर की, मेरे भाई आलू कहाँ हैं, अब तो निकालो तुम मेरे आलू, कहीं से भी निकालो। तो फंस गए। तो मोटी मोटी बात यह है कि शॉर्ट सेलिंग चीज़ बहुत अच्छी है, पर रोज रोज इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जब ज़रूरत पड़े या बहुत ज़्यादा आप कन्विंस्ड हो कि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए, तो ही करनी चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। कल हम फिर लेके आएंगे कुछ और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक। टाटा।